शुरू करते हैं श्री राम के उस चमत्कारी संदेश से जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में संघर्षों से गुजर रहा है। यदि आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए ये केवल एक संयोग नहीं है बल्कि एक संकेत है। कई बार भगवान सीधे हमारे सामने नहीं आते, लेकिन वे संकेतों के माध्यम से हमें मार्ग दिखाते हैं, और आज का ये संदेश भी उसी मार्गदर्शन का हिस्सा है। जीवन में जब कठिन समय आता है, जब चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब मनुष्य को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यही वो समय होता है जब विश्वास की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। श्री राम का जीवन भी संघर्षों से भरा था। उन्होंने राजमहल छोड़कर वनवास स्वीकार किया, उन्होंने अपनों से दूरी सही, उन्होंने युद्ध लड़ा और अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी धैर्य नहीं छोड़ा। यही उनका पहला संदेश है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य मत छोड़ो, क्योंकि धैर्य ही वो शक्ति है जो मनुष्य को टूटने नहीं देती। कई बार आपको लगता होगा कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच ये है कि हर प्रार्थना सुनी जाती है, बस उसका उत्तर सही समय पर मिलता है। जैसे बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं आता, वैसे ही कर्म और प्रार्थना का परिणाम भी समय लेकर आता है। इसलिए निराश मत होइए। यदि आपके जीवन में अभी समस्याएं हैं तो समझ लीजिए कि ये आपके जीवन की परीक्षा है, और परीक्षा के बाद ही सफलता आती है। श्री राम का दूसरा संदेश है विश्वास रखो। जब समुद्र के सामने पूरी सेना खड़ी थी तब भी मार्ग असंभव लग रहा था, लेकिन विश्वास ने पत्थरों को भी तैरने की शक्ति दे दी। इसका अर्थ ये है कि जब आपके मन में विश्वास होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। यदि आप अपने जीवन में किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले अपने मन से डर निकालिए, क्योंकि डर ही सबसे बड़ी बाधा है। जब मन से डर हट जाता है तब बुद्धि सही निर्णय लेने लगती है और रास्ते खुद बनते जाते हैं। तीसरा संदेश है कर्म करते रहो। केवल प्रार्थना करने से जीवन नहीं बदलता, प्रार्थना के साथ प्रयास भी जरूरी है। श्री राम ने भी केवल भगवान भरोसे युद्ध नहीं जीता, बल्कि उन्होंने प्रयास किया, योजना बनाई और कर्म किया। इसलिए यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो आज से ही प्रयास शुरू कीजिए। छोटा कदम भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। चौथा संदेश है अच्छे लोगों का साथ चुनो। जीवन में मित्र और संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे श्री राम को हनुमान और सुग्रीव जैसे सहयोगी मिले, वैसे ही आपके जीवन में भी सही लोग आ सकते हैं। बस आपको सकारात्मक बने रहना है और अच्छे कर्म करते रहना है। पांचवा संदेश है समय बदलता है। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा भी आएगा। वनवास हमेशा नहीं रहा, दुख हमेशा नहीं रहा, संघर्ष हमेशा नहीं रहा, अंत में विजय ही हुई। इसलिए अपने वर्तमान से निराश मत होइए, क्योंकि भविष्य हमेशा खुला होता है और भगवान की कृपा से कभी भी बदल सकता है। छठा संदेश है खुद पर विश्वास रखो। भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद पर विश्वास करता है। यदि आप खुद को कमजोर समझेंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन यदि आप खुद को मजबूत मानेंगे तो परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। सातवां संदेश है प्रेम और करुणा बनाए रखो। जीवन में कठोरता नहीं बल्कि करुणा मनुष्य को महान बनाती है। यदि आप दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद के लिए रास्ते बनाएंगे। आठवां संदेश है देर मत करो। कई लोग सोचते रहते हैं कि सही समय आने पर शुरुआत करेंगे, लेकिन सही समय कभी खुद नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। यदि आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, यदि आप भक्ति करना चाहते हैं, तो आज से शुरू कीजिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं होता। यही कारण है कि ये संदेश कहता है देर मत करो, अभी उठो, अभी शुरुआत करो, अभी विश्वास करो, क्योंकि यही क्षण आपके जीवन का मोड़ बन सकता है। नौवां संदेश है भगवान हमेशा साथ है, चाहे आपको दिखाई दे या नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब कोई साथ नहीं होता तब भी ईश्वर हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन्हें महसूस करना होता है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है राम नाम की शक्ति। यदि मन अशांत हो, यदि जीवन में डर हो, यदि रास्ता समझ ना आए, तो बस सच्चे मन से राम का नाम लो। धीरे धीरे मन शांत होगा, विचार स्पष्ट होंगे और रास्ते दिखने लगेंगे, क्योंकि नाम में ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा आपके जीवन को बदल सकती है।
यदि आप ये संदेश सुन रहे हैं तो इसे केवल शब्द मत समझिए, इसे संकेत समझिए। शायद ये आपके जीवन को बदलने का अवसर है। शायद ये वो क्षण है जब आपको कदम उठाना चाहिए। शायद ये वो समय है जब आपको विश्वास करना चाहिए। इसलिए देर मत करो, अपने मन से डर निकालो, भगवान को याद करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। क्योंकि जब मनुष्य पहला कदम उठाता है तभी भगवान 1000 कदम आगे बढ़कर अब आगे बढ़ते हैं श्री राम के चमत्कारी संदेश के अगले भाग की ओर। यह भाग जीवन के उस गहरे सत्य को समझाता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मनुष्य अपने जीवन में कई बार अवसरों को पहचान नहीं पाता क्योंकि वह डर और संदेह में उलझा रहता है। लेकिन भगवान के संकेत हमेशा हमारे आसपास होते हैं, बस हमें उन्हें समझने की आवश्यकता होती है। श्री राम का अगला संदेश है कि अपने मन को शांत करना सीखो, क्योंकि अशांत मन सही निर्णय नहीं ले सकता। जब मन में भय, चिंता और नकारात्मक विचार भरे होते हैं तब हमें हर रास्ता बंद दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही मन शांत होता है वैसे ही बुद्धि जागती है और समाधान दिखने लगता है। इसीलिए हर दिन कुछ समय अपने भीतर झांकने की आदत डालो। प्रार्थना, ध्यान या नाम जप मन को स्थिर करने का सबसे सरल तरीका है। जब मन स्थिर होता है तब आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। अगला संदेश है कि अपने दुखों को कमजोरी मत समझो। कई बार दुख हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य भी कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनता है। यदि आपके जीवन में अभी संघर्ष चल रहा है तो समझ लीजिए कि यह आपको तैयार कर रहा है किसी बड़ी सफलता के लिए। इसलिए भागो मत, सामना करो, क्योंकि हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा होता है। अगला संदेश है कि दूसरों से तुलना करना बंद करो। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है। यदि किसी और को जल्दी सफलता मिल रही है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप पीछे हैं। हो सकता है आपका समय अभी आना बाकी हो। इसलिए अपने रास्ते पर ध्यान दो और धैर्य रखो, क्योंकि भगवान हर व्यक्ति को सही समय पर फल देते हैं। अगला संदेश है कि कृतज्ञता सीखो। जो व्यक्ति अपने पास जो है उसके लिए धन्यवाद देता है, उसके जीवन में और अधिक अच्छा आने लगता है, क्योंकि कृतज्ञता सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। हर सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद दो कि आपने एक नया दिन देखा, आप सांस ले रहे हैं, आप प्रयास कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगला संदेश है कि अपने शब्दों का ध्यान रखो। शब्दों में शक्ति होती है। यदि आप बार बार कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता तो सच में आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप कहते हैं कि मैं कर सकता हूं तो आपके भीतर शक्ति जागेगी। इसलिए अपने शब्दों को सकारात्मक बनाओ। अपने मन से कहो कि भगवान मेरे साथ हैं और मैं सफल होऊंगा। अगला संदेश है सेवा का महत्व। जब आप किसी की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलता है। सेवा केवल दान देना नहीं, बल्कि किसी को समय देना, किसी को सहारा देना भी सेवा है। यदि आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो किसी जरूरतमंद की मदद करना शुरू कर दीजिए। आपको भीतर से आनंद मिलेगा, और यही आनंद जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगला संदेश है कि अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो। बिना लक्ष्य के जीवन भटक जाता है। इसलिए तय करो कि आपको क्या चाहिए और उसी दिशा में प्रयास करो। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद प्रयास करता है। अगला संदेश है कि असफलता से मत डरो। असफलता अंत नहीं बल्कि सीख है। यदि आप गिरते हैं तो इसका अर्थ है कि आप प्रयास कर रहे हैं। जो व्यक्ति प्रयास ही नहीं करता वही वास्तव में हारता है। इसलिए गिरो, उठो और फिर चलो, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं। अगला संदेश है कि अपने परिवार और अपनों की कदर करो। जीवन की दौड़ में हम कई बार उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में हमारे अपने होते हैं। याद रखो, सफलता का आनंद तभी है जब उसे अपनों के साथ बांटा जाए। इसलिए अपने रिश्तों को समय दो, प्रेम दो और सम्मान दो। यही असली धन है। अगला संदेश है कि भगवान पर भरोसा रखो। भले ही आपको रास्ता न दिखे, भगवान को दिखता है। कई बार जीवन हमें वहां ले जाता है जहां हम जाना नहीं चाहते, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही सही था। इसलिए हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखो, क्योंकि भगवान की योजना हमेशा हमारे लिए बेहतर होती है। और अंत में फिर वही संदेश जो सबसे महत्वपूर्ण है, देर मत करो। यदि आपके मन में कोई अच्छा विचार आया है, यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं,
यदि आप अपनी आदत बदलना चाहते हैं, यदि आप भगवान को याद करना चाहते हैं, तो आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो, क्योंकि यही क्षण आपके जीवन को बदल सकता है। कल पर मत छोड़ो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करता रहता है वह अक्सर अवसर खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति तुरंत कदम उठाता है वही इतिहास बनाता है। इसलिए उठो, जागो और अपने जीवन को बदलने की शुरुआत करो। भगवान का नाम लो, विश्वास रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि जब आप एक कदम बढ़ाते हो तब भगवान 100 कदम आगे बढ़कर आपकी सहायता करते हैं। यही श्री राम का चमत्कारी संदेश है, जो हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में सत्य है। अब आगे बढ़ते हैं श्री राम के चमत्कारी संदेश के तीसरे भाग की ओर। यह भाग उस सत्य को प्रकट करता है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य का जीवन बदल सकता है। कई बार हम जीवन में बार बार एक ही गलती दोहराते हैं, क्योंकि हम अपने भीतर झांक कर देखने की आदत नहीं डालते। श्री राम का अगला संदेश है कि अपने मन को पहचानो, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर चलता है। मन में डर भी है, मन में विश्वास भी है, मन में कमजोरी भी है, मन में शक्ति भी है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वह जीवन की आधी लड़ाई जीत लेता है। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने विचारों को देखो। क्या आप नकारात्मक सोच रहे हैं? क्या आप खुद को कमजोर मान रहे हैं? यदि हाँ, तो तुरंत उसे बदलो, क्योंकि विचार ही भाग्य बनाते हैं। अगला संदेश है कि अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो। कई लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को बनाते हैं। यदि आज परिणाम अच्छा नहीं है तो कर्म बदलो, प्रयास बढ़ाओ, दिशा सुधारो, क्योंकि जब कर्म बदलते हैं तब भाग्य भी बदलता है। अगला संदेश है कि धैर्य का महत्व समझो। जल्दी सफलता पाने की चाह कई बार हमें गलत रास्ते पर ले जाती है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह स्थायी सफलता पाता है। जैसे पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही जीवन की बड़ी उपलब्धियां भी समय लेती हैं। इसलिए अधीर मत बनो, अपने प्रयास पर भरोसा रखो। अगला संदेश है कि अपने डर का सामना करो। डर से भागने पर डर बड़ा होता है, लेकिन सामना करने पर छोटा हो जाता है। यदि आपको किसी चीज से डर लगता है तो धीरे धीरे उसका सामना करना शुरू करो। आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और जीवन आसान लगने लगा है। अगला संदेश है कि सकारात्मक वातावरण बनाओ। आपके आसपास के लोग आपके विचारों को प्रभावित करते हैं। यदि आप हमेशा नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपका मन भी वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगला संदेश है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। शरीर और मन दोनों जुड़े हुए हैं। यदि शरीर कमजोर होगा तो मन भी कमजोर होगा। इसलिए अच्छा भोजन करो, पर्याप्त नींद लो और नियमित व्यायाम करो। यह भी भगवान की सेवा ही है, क्योंकि शरीर भगवान का दिया हुआ मंदिर है। अगला संदेश है कि अपने समय का सम्मान करो। समय सबसे कीमती धन है, जो चला गया वह वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय को व्यर्थ मत करो। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ अच्छा करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अगला संदेश है कि क्षमा करना सीखो। मन में क्रोध और द्वेष रखने से केवल आपको ही नुकसान होता है। यदि किसी ने आपको दुख दिया है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि क्षमा करने से मन हल्का होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगला संदेश है कि विश्वास बनाए रखो, भले ही परिणाम देर से आए। कई बार भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, यह देखने के लिए कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है। यदि आप कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखते हैं तो सफलता निश्चित होती है। और अंत में फिर वही दिव्य संदेश, देर मत करो। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो अभी शुरुआत करो, अभी निर्णय लो, अभी पहला कदम उठाओ, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा पछतावा यही होता है कि काश हमने समय रहते कोशिश की होती। इसलिए अपने मन की आवाज सुनो, भगवान को याद करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जब मनुष्य खुद को बदलने का निर्णय लेता है तभी उसके जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। यही श्री राम का चमत्कारी संदेश है, जो हर व्यक्ति के लिए आशा का दीपक है। यदि आप इस संदेश को समझ लेते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे और सुख, शांति और सफलता आपके जीवन में प्रवेश करेगी। अब आगे बढ़ते हैं श्री राम के चमत्कारी संदेश के अंतिम और सबसे शक्तिशाली भाग की ओर। यह वह संदेश है
जिसे यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन सच में बदल सकता है। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। और यही श्री राम का अंतिम संदेश है कि पहले अपने मन को बदलो। जब मन बदलता है तब सोच बदलती है, जब सोच बदलती है तब कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तब भाग्य बदल जाता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों से परेशान हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को देखिए। क्या आप हर समय चिंता करते रहते हैं? क्या आप हर बात में नकारात्मक सोचते हैं? यदि हाँ, तो यही आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण है। श्री राम का संदेश है कि अपने मन में विश्वास भरो, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। अगला संदेश है कि अपने जीवन का उद्देश्य समझो। केवल जीना ही जीवन नहीं है, बल्कि सही उद्देश्य के साथ जीना ही वास्तविक जीवन है। हर व्यक्ति किसी न किसी विशेष कारण से इस दुनिया में आया है। आपको भी कोई उद्देश्य लेकर भेजा गया है। इसलिए अपने भीतर झांकिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, किस काम में आपको आनंद मिलता है। वही आपका मार्ग हो सकता है। अगला संदेश है कि भगवान को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। केवल संकट में ही भगवान को याद मत करो, बल्कि सुख में भी धन्यवाद दो। जब आप हर परिस्थिति में भगवान को याद रखते हैं तो आपके भीतर एक अद्भुत शांति बनी रहती है। अगला संदेश है कि अपने डर को विश्वास में बदलो। जब भी आपको डर लगे तुरंत भगवान का नाम लो, क्योंकि नाम में ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा आपके मन को मजबूत बनाती है। अगला संदेश है कि अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो। भगवान मार्ग दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें ही पड़ता है। इसलिए अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीखो और गलतियों से सीखो, क्योंकि हर गलती आपको आगे बढ़ने का अवसर देती है। अगला संदेश है कि उम्मीद मत छोड़ो। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उम्मीद हमेशा रखो, क्योंकि जब तक उम्मीद है तब तक रास्ता है। अगला संदेश है कि प्रेम को अपनाओ। नफरत मन को भारी बनाती है, लेकिन प्रेम मन को हल्का करता है। यदि आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो लोगों से प्रेम करना सीखो, क्षमा करना सीखो और सकारात्मक रहना सीखो। अगला संदेश है कि छोटी छोटी खुशियों को महसूस करो। जीवन केवल बड़ी उपलब्धियों से नहीं बनता, बल्कि छोटी छोटी खुशियों से बनता है। एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द, एक मदद का हाथ भी जीवन को सुंदर बना सकता है। अगला संदेश है कि भगवान पर पूर्ण विश्वास रखो। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच यह है कि भगवान हमेशा सुनते हैं, बस सही समय पर उत्तर देते हैं। इसलिए अधीर मत होइए, विश्वास बनाए रखिए और अपने कर्म करते रहिए। और अंत में वही सबसे महत्वपूर्ण संदेश, देर मत करो। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, यदि आप अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, यदि आप शांति पाना चाहते हैं, तो आज से ही शुरुआत करो। अभी से भगवान का नाम लो, अभी से सकारात्मक सोचो, अभी से अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाओ, क्योंकि यही क्षण आपके जीवन का मोड़ बन सकता है। कल का इंतजार मत करो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। याद रखो, जब मनुष्य खुद को